मदनपुर वैसे तो एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर राजाओं के रजवाड़े हैं, महल हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब ध्वस्त होने लगे हैं। सरकार की मदद से लोगों ने इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। मदनपुर गांव के समीप एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक काले पानी का तालाब है, जो दिन में तो सूख जाता है लेकिन रात को लबालब भर जाता है। जब उस तालाब की जानकारी वहाँ के सरपंच को हुई तो उसने उस तालाब की सफाई करने की सोची, लेकिन उस गांव के बुजुर्गों ने उस तालाब की सफाई करने के लिए मना कर दिया और सलाह दी कि वहाँ पर कोई न जाए तो ही बेहतर होगा। लेकिन गांव के कुछ युवक उत्सुकतावश वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको वहाँ पर शाम हो जाती है, तो उनको वहाँ पर कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी चूड़ियों की खनखन सुनाई देती है। जब उन लड़कों को चूड़ियों की खनक सुनाई देती है, उनको ऐसा लगता है शायद यहाँ पर कोई युवती फंसी है और वे सब तालाब की तरफ बढ़ते हैं और उसमें एक एक करके छलांग लगाते हैं। उस तालाब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप अपनी ओर खींच लेता है और आश्चर्य की बात यह है कि उसमें से किसी की लाश भी नहीं मिलती। ऐसा ही उन गाँव के युवकों के साथ हुआ, उनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली किसी को। तपन अपने माता पिता की तीसरी संतान है। उसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी है। तपन की उम्र 38 साल है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी शादी न होने का कारण एक ये भी है कि उसके पास कोई आय का साधन नहीं है। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और आलसी था, जिसके चलते उसके पिताजी ने उसकी पढ़ाई नहीं कराई। तपन को जुआ और शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। चौराहे पर नशे की हालत में धुत पड़ा देख उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया। तपन जाता कहाँ शराब के नशे में अंधेरी रात में। उसके बचपन के मित्र यज्ञ ने उसे सहारा देना चाहा और अपने घर ले आया। यज्ञ हमेशा बुरे वक्त में तपन का साथ दिया करता था, उसे बहुत ज़्यादा समझाता था, लेकिन जो तिरस्कार उसे घर में भाई भाभी मम्मा पापा से मिलता, उसने भी बस बिगड़ने की ठान ली थी। सच्चे दोस्त की दोस्ती बस अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता और नसीहतें कभी न मानता। यज्ञ जानता था तपन दिल का बुरा नहीं है, निर्दयी निष्ठुर नहीं है, ना ही छल कपट जानता है। आज जब यज्ञ तपन को घर लेकर आया तो यज्ञ की पत्नी ने तपन के बारे में यज्ञ को अंदर बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए, ये तो पतन की राह पर जा रहा है, इसके साथ आप भी चले जाओगे क्या? इससे अच्छा है इससे दूर रहो। वैसे भी हमारा घर छोटा है, हम शादीशुदा हैं, ये कैसे रहेगा यहाँ? जाओ कह दो उनसे बाहर जाने के लिए, और अगर नहीं कह सकते तो आप भी उनके साथ चले जाओ। यज्ञ अपनी पत्नी को चुप कराता है। वह कहता है, अरे भाग्यवान, तुम कुछ देर चुप तो रहो। देखो वह एक अच्छा इंसान है, भले बुरी लत में पड़ गया है पर वह दिल का बुरा नहीं है। अगर ऐसी विपत्ति की घड़ी में अगर मित्र के काम नहीं आएगा तो ऐसी मित्रता का क्या मतलब? आज उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। आज की रात उसे यहाँ रहने दो, कल मैं कोई ना कोई उसकी व्यवस्था कर दूंगा, पर अभी तुम शांत रहो। ये कहते हुए यज्ञ बाहर आ गया। वो बाहर आता है तो देखता है तपन वहाँ पर नहीं है, क्योंकि तपन उसकी पत्नी की बातों को सुनकर वहाँ से पहले ही निकल गया था। यज्ञ दौड़कर बाहर निकलता है, बहुत दूर तक ढूंढने जाता है। रात अंधेरी हो चुकी थी, 12 बजने को थे। बहुत दूर तक ढूंढकर यज्ञ वापस चला आता है, लेकिन उसको तपन का कहीं पता नहीं चलता। इधर तपन जानबूझकर जंगल की ओर निकल जाता है ताकि उसका दोस्त उसे ढूंढ न पाए, क्योंकि जंगल की तरफ कोई भी नहीं आता जाता और उसका दोस्त उसे वहां ढूंढने नहीं आएगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से दोस्त के ग्रस्त जीवन में कोई परेशानी आए। शराब के नशे में उसे होश भी नहीं रहा और वह चलते चलते घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा थक गया था और एक जगह पत्थर पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है उसके कान में गांव वालों की, उसके भाई भाभी, उसके पिताजी की आवाज़ गूंजती है, तपन तू पतन की राह पर जा रहा है। उसके कानों में बस यही आवाज़ गूंजती रहती है और इतना सुनते हुए गुस्से में उठा और फिर चलने लगा। चलते चलते उसे बहुत जोरों की प्यास लगती है। प्यास की वजह से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अचानक उसे वो तालाब दिखता है, पर तालाब तो सूखा हुआ है, लेकिन तभी उसे पानी की आवाज़ आती है। वह थोड़ा होश में आता है। शराब का नशा थोड़ा कम होता है। उसे लगता है कि कहीं ये पानी जहरीला ना हो, लेकिन उसको प्यास इतनी ज़्यादा लगी थी कि उसने सोच लिया अगर जहरीला होगा तो भी वो पानी पी के मर जाएगा, और वह तालाब की तरफ जाने लगा। कृष्ण पक्ष की काली रात हो या शुक्ल पक्ष, जंगल के उस अंधेरे में तो दिन भी रात की तरह लगता था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से पहुंचती थी।
घनी अंधेरी रात जंगल की बहुत भयानक लगती थी। तपन वैसे तो डरपोक नहीं था, ना ही वो भूत प्रेतों पर विश्वास करता था। उसे लगता था सब मनगढ़ंत कहानियां रहती हैं और कुछ नहीं। और यही सोचते हुए वह तालाब की तरफ धीरे धीरे बढ़ा चला जाता है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पानी की आवाज़ आती, यूं लगता जैसे कोई नहा रहा हो। चूड़ियों की खनक के साथ साथ एक मोहनी सी हंसी सुनाई दे रही थी उसे। कुछ होश भी था, हल्का हल्का शराब का नशा उतरने लगा था तो उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। वो चिल्लाता है, कौन है यहाँ। वो हंसी तालाब की तरफ से आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर लगती है। अचानक उसे लगता है कि पायल की खनक के साथ कोई उसकी ओर आ रहा है। डर की वजह से वो पसीने से तरबतर हो जाता है और उसे लगता है कि जैसे उसका आज क्रियाक्रम हो ही जाएगा। वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, और उसके कदम एकदम लड़खड़ाते हैं और वो गिर जाता है। उसको हल्की सी मूर्छा आई थी, कोई उसे संभालता है। जब नींद खुलती है तो सुबह हो जाती है, पर तालाब में तो कोई पानी नहीं रहता। वो याद करने की कोशिश करता है कि रात में तो लग रहा था कि पानी से भरा हुआ है। तालाब से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो अपने कान बंद कर लेता है। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम होने लग जाती है। रोने की आवाज़ रह रह कर आती रहती है। तपन तालाब की ओर आगे बढ़ने लगता है। रात होने को थी। तपन के तालाब के नीचे उतरते ही उसमें पानी आने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। किसी सम्मोहन सा वो आगे बढ़ता जाता है। तभी एक भयानक हंसी के साथ एक आकृति हवा में तैरने लगती है। तपन उससे पूछता है, आप कौन हो, देवी या प्रेत? वो आकृति जवाब देती है, मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। मेरे पति ने यहाँ तालाब में खूब सारा सोना, हीरा, जवाहरात छुपाए हुए हैं और मेरे शरीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध के मुझे इस तालाब में धकेल दिया और मैं डूबकर मर गई और उस दिन से आज तक सबसे प्रतिशोध ले रही हूँ। तो तपन बोलता है, क्या मुझे भी मारने वाली हो? वो प्रेत आत्मा कहती है, मैं तुमको एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ, अगर तुम मेरे लिए पूजा करो और मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए हवन कराओ। तपन वैसा ही करता है। तपन उस आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा कराता है और वो आत्मा तपन को खजाने का पता बताकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेती है।